स्वीडन की यह लोक कथा मूलतः डेनिश प्रेमी जोड़े को लेकर कही गई। कथा का नायक आरेल्ड एक कुलीन डेनिश परिवार का युवा है। वो डेनिश नौसेना में कार्यरत है और अपने बचपन की मित्र थाले से प्रेम करता है। दोनों पड़ोसी देशों के मध्य शांति के दिनों में वो स्वीडन के राजा एरिक के राज्याभिषेक में एक मेहमान बतौर सम्मिलित भी हुआ। कालांतर में किसी ने कारणवश स्वीडन और डेनमार्क में युद्ध हो जाने के बाद वो युद्धबंदी के तौर पर स्वीडन की कैद में था। तो उसकी प्रेमिका थाली ने उसे पत्र लिखा कर सूचित किया कि उसके पिता ने उसके विरोध के बावजूद उसका विवाह किसी अन्य व्यक्ति से तय करते हुए विवाह की तिथि पक्की कर दी है, क्योंकि उनका मानना है कि अब एरेल्ड कभी अपने वतन वापस नहीं आ पाएगा। कैद खाने में अपनी प्रेमिका का पत्र पाकर आरेल्ड भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जेल की कोठरी की धुंधली रोशनी में पत्र को ढीले हाथों से थामे हुए वो युद्ध की क्रूरता और उसकी भयावह परिणाम देख रहा था। उसने अपनी प्रेमिका से ब्याह का वचन दिया था, जो उसकी आज़ादी के बिना संभव ही नहीं था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वह उठा और उसने स्वीडन के राजा एरिक को पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद महामहिम, आपको स्मरण होगा कि मैं आपके राज्य अभिषेक के समय एक आपका सम्मानित मेहमान था और आज आपका बंदी हूँ। राज्य अभिषेक के दिन आपने मुझे अपना मित्र माना था, सो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे मेरी प्रियतमा से ब्याह करने के लिए मुक्त करने की कृपा करें। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपनी रोपणी की पहली फसल कटते ही आपकी कैद में वापस आ जाऊंगा। राजा एरिक ने युवक के वचन पर विश्वास करते हुए एक फसल की समयावधि के लिए मुक्त करने के आदेश दे दिए। डेनमार्क पहुंचने पर थाले से उसकी आनंदमयी मुलाकात हुई, किंतु थाले के पिता उसकी स्वतंत्रता की एक फसल वचनबद्ध वाली योजना से खुश नहीं थे। हालांकि विरोध के बावजूद उन्होंने प्रेमी युगल का ब्याह हो जाने दिया। आरेल्ड को पता था कि पहली फसल कटते ही उसे राजा एरिक की गोद में वापस जाना होगा, अतः उसने सोच विचार कर एक विशाल भू क्षेत्र में बीजारोपण कर दिया। बसंत के मौसम के कुछ माह बाद ही राजा एरिक ने दूत ने आकर आरेल्ड से कहा, फसल कटाई का मौसम बीत चुका है और हमारे राजा आपकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इस पर आरेल्ड ने कहा, मेरी फसल अभी कैसे कटेगी? वो तो अभी तक अंकुरित ही नहीं हुई है। यह सुनकर दूत ने आश्चर्य से पूछा, अंकुरित भी नहीं हुई है? ऐसा क्या रोपा है आपने? आरेल्ड ने कहा, पाइप के पौधे। अपने दूत से यह किस्सा सुनकर राजा एरिक ने हंसते हुए कहा कि वह एक योग्य व्यक्ति है, उसे कैद में नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह से आरेल्ड और थाले हमेशा एक साथ बने रहे। कहते हैं कि एक पाइप का एक शानदार जंगल उनके प्रेम की विरासत बतौर आज जीवित है। यह आख्यान मूलतः डेनमार्क के प्रेमी युगल का है, किंतु शांति काल में मित्रवत व्यवहार और युद्ध काल में शत्रुवत व्यवहार ने उसे दो देशों की कथा में बदल दिया है। नायक अपने बचपन की सखी से ब्याह करने के लिए वचनबद्ध है तथा वह उससे ब्याह करने के लिए छूट की एवज में शत्रु देश की राजा की कैद से वापस जाने के लिए भी वचन दे बैठता है। उसका भावी विश्वर उसकी वचनबद्ध के प्रति अंशकृत है, इसीलिए वह अपनी पुत्री का भविष्य एक कैदी के हाथों में सौंपने का इच्छुक नहीं है। ये बात इसीलिए वह अपनी पुत्री का वश एक कैद सौंपने में इच्छुक नहीं है।
ये बात गौरतलब है कि अनिच्छुक होकर भी वह अपनी पुत्री के निर्णय का मान रखता है और प्रेमी युगल को ब्याह करने देता है। जब तक कथा का नायक एक स्वतंत्र देश के कुलीन परिवार का युवा है, उसने अपने देश की नौसेना में कार्यरत है, तब तक उसके प्रेम पर ग्रहण नहीं लगता। किंतु जब उसका देश युद्ध में पराजित हो जाता है और स्वयं विजेता देश में युद्धबंदी हो जाता है, तब उस प्रणय गाथा का भविष्य धुंधला दिखाई देने लगता है। इसका कारण निश्चय ही ब्याह योग्य कन्या के पिता की चिंता को माना जाए। आज की हमारी यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए और हमें बताएं आज की आपको ये डेनमार्क की प्रेम कहानी कैसी लगी जो सत्य बात पर आधारित है। धन्यवाद।